कोल इंडिया का ओएफएस आ गया है। ओएफएस में सरकार अपना 2% हिस्सेदारी यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का डाइवेस्टमेंट करने जा रही है। बिडिंग नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 27 मई को खुला रहेगा, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 29 मई को खुला रहेगा। तो ओएफएस में क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है और कैसे बिडिंग करना है, आज के वीडियो में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोल इंडिया ओएफएस गवर्नमेंट अपना 5,000 करोड़ का स्टेक यहाँ पर डाइवेस्ट करने का प्लान कर रही है। फ्लोर प्राइस है ओएफएस का 412 रुपीज। लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है 458 रुपीज था। वहां से ये 10% डिस्काउंट पे ओएफएस आया है। बेस ऑफर है 1% का, मतलब जिसके थ्रू 6.16 करोड़ शेयर्स बिकेंगे, जबकि कंपनी के पास 1% स्टेक सेल करने के लिए एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन है। पोस्ट अनाउंसमेंट एक्टिविटी, तो सुबह में इस न्यूज के बाद स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 430 के लेवल्स के अराउंड आ गए थे। अभी स्टॉक अराउंड 445 के आसपास स्टेबलाइज कर गया है। क्यों ओएफएस के थ्रू बाइंग करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है कंपेयर टू डायरेक्ट मार्केट बाइंग। डिविडेंड शील्ड, तो कोल इंडिया में लगभग 5% डिविडेंड यील्ड है, जिसके कारण हमारा डाउनसाइड लिमिट होता है और एक कुशन प्रोवाइड होता है स्टॉक को। बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो मैं पर्सनली 3 टियर बिडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूँ। इसमें क्या करना है कि आपको 320, 325 के अराउंड आपको जो है प्राइस नोट करना है कोल इंडिया का, और कैलकुलेट करना है कि 3%, 4% और 5% डिस्काउंट कितने प्राइसेस पे बैठ रहा है। फिर जितना वॉल्यूम ऑफ शेयर्स जो आप खरीदना चाहते थे, उसको आप इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और बिडिंग कर दो एट 3, 4 एंड 5% डिस्काउंट। ये स्ट्रैटेजी में आपको क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहले तो कि अगर मान लो कोई कारण से जो क्लियरेंस प्राइस है वो लोअर डिस्काउंट्स पे आता है, तो आपको कम से कम कुछ शेयर्स एलोकेट हो जाएँगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो क्लियरेंस प्राइस बैठता है एट 3.5% डिस्काउंट, तो आपको एट लीस्ट 1/3 एलोकेशन हो जाएगा। सेकंड थिंग इज़ एवरेजिंग। मान लो कोई कारण से डिस्काउंट बैठा 5.5% और आपने थोड़ा एग्रेसिवली बिड कर दिया, तो एवरेजिंग के कारण आपका नेट डिस्काउंट हो जाएगा 4% का। तो ये है ये 3 टियर स्ट्रैटेजी। कुछ चीज़ें जो आपको और ध्यान देनी है कि बिडिंग जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है बिटवीन 325 टू 330। आपको एनएसई और बीएसई दोनों का साइड खोल के रखना है और देखना है कि ओएफएस कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ और कैसी बिडिंग हो रही है। सेकंड चीज़ इज़ कि जो साइट है वो 5 मिनट डिले होके डेटा रिफ्रेश होता है। तो आप जो लास्ट काम का डेटा देख पाओगे वो 325 के बिडिंग का है। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपना बिड जो है 327, 328 में मॉडिफाई करते हैं। तो वो बिड डेटा हमारे पास नहीं रहता है। बेसिकली सभी लोग इंटेलिजेंट है और कोई नहीं चाहता है कि उनका डेटा जो है पहले से रहे, जिसके थ्रू प्रिडिक्शन आसान हो। तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वो अपना बिडिंग जो है 327, 328 में चेंज करेंगे और उसके अनुसार आपको कैलिब्रेट करने का समय नहीं मिलेगा। इसीलिए ये 3%, 4% और 5% डिस्काउंट पे बिड कर देना एक अच्छा स्ट्रैटेजी होता है कंपेयर टू कि बिड देख के बस उसके उसको देख के बिड करना, क्योंकि जो लास्ट डेटा रिफ्रेश होगा वो तो आपके पास रहेगा नहीं। रिस्क मैनेजमेंट एंड डाउनसाइड हेजिंग, तो किसी को अगर डाउनसाइड से दिक्कत है तो वो 430 का पुट बाई कर सकता है। मतलब अगर आप बहुत वरीड हो कि नहीं, मतलब मेरे को लग रहा है कि स्टॉक में तेज गिरावट हो सकती है, तो 430 का पुट 6 रुपीस के आसपास चल रहा है। हालांकि मैं पर्सनली कोई पुट इसमें बाई नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि कोल इंडिया कैश रिच हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी है, बड़ी काफी स्टेबल कंपनी है, तो इसमें मैं डाउनसाइड रिस्क लेने को तैयार हूँ। टाइमलाइन एंड एग्जीक्यूशन रूल्स, मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं, आप एक नज़र डाल सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे ओएफएस में अभी तक पार्टिसिपेट किया है, और 320 से 330 के बीच में आपका बिहेवियर और क्लियर कट डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।